हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी अंकुर वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 21 चलेगा। सप्ताह 20 तक हम कर चुके हैं, हमारे पास 10 सप्ताह और रह गए हैं, तो जल्दी से इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने सप्ताह की तरफ आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 21 का पहला दिन, पाठ का नाम क्या है आपका? पेड़। क्या नाम है बेटा पाठ का आपका? पेड़। तो चलिए पढ़ते हैं पेड़ को। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या क्या शब्द आए हैं बेटा? देखो, जैसे लड़का है, पेड़ है ना, सोच है, काफी शब्द हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं। आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं, नाम बताओ। आप यहाँ पे 2-4 पेड़ों के नाम खुद से लिखेंगे, ठीक है? आगे चलें। यदि पेड़ों के पंख या पैर होते तो क्या होता? भाई उनका मन होता वहीं चले जाते वो, है ना? आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, जरा लिख के दिखाओ यहाँ पे मुझे 2-4 पेड़ों के नाम। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है बेटा हमें पेड़ों से? फल, फूल, छाया, है ना, और लकड़ी, बहुत सारी चीज मिलती है हमें पेड़ों से, है ना? और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आगे चलते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। पेड़ मुस्कुराते हैं, पेड़ मुस्काते हैं, उनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? देख देख के। पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं, ठीक है? वाक्य बनाएं आगे हम। समानार्थी शब्द लिख के। पेड़ का मतलब क्या होता है? तरु। तो आप कोई भी वाक्य बना लो। पेड़ हमें फल देते हैं, ठीक है? दूसरा है खुशबू। खुशबू का मतलब क्या होता है? सुगंध, ठीक है? तो हम वाक्य बना लेते हैं। फूलों से खुशबू आती है, ठीक है? आगे देखो, वर्षा। वर्षा का मतलब क्या होता है? बारिश, ठीक है? वर्षा का मतलब क्या होता है? बारिश। तो हम इसका वाक्य बना लेते हैं। वर्षा में फूल खिल जाते हैं, ठीक है? आगे चलें अब हम। चलिए, आपने पेड़ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? खड़े खड़े मुस्काते हैं। आपने पेड़ों को कहाँ कहाँ देखा है भाई बताओ? जैसे गांव में, है ना, शहरों में, जंगलों में, है ना, और कहीं देखा है तो और कहीं लिख दीजिए, ठीक है? कांटेदार पेड़ों के नाम। कांटेदार पेड़ बेटा आपने देखा होगा गुलाब का होता है, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, है ना? अधिक घने पेड़ों के नाम, जो मतलब जिसमें ज्यादा पत्ते, पत्ते बहुत घना होता है पेड़, उस पेड़ का नाम है बरगद। बहुत घना होता है बरगद का पेड़। ऊंचे पेड़, ऊंचे लंबे, मतलब अशोक का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है। अशोक के वृक्ष वृक्ष आपने सुना भी होगा, है ना? झाड़ीदार पेड़। झाड़ीदार पेड़ किसका होता है? बेर का होता है। कांटेदार भी होता है ना, जैसे बेर है, या फिर मेहंदी का ले लो आप, मेहंदी का पेड़ भी झाड़ीदार होता है ना? चलिए आगे चले। रमेश के यहाँ बहुत सुंदर बगीचा है। उसकी माँ और पिताजी दोनों बगीचे में रोज सुबह काम करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, सूखी पत्तियां हटाते हैं, खाद भी देते हैं, समय समय पर उनकी कटाई और छंटाई भी करते हैं। कभी कभी रमेश भी उनमें पाइप से पौधों में पानी डालता है। उसे इस काम में बड़ा आनंद आता है। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं हम इसके। रमेश के बगीचे में सुबह कौन काम करता है? माँ और पापा। पेड़ों की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है बेटा? अगर आप उनको काटोगे नहीं ना, तो वो बहुत लंबे होते चले जाते हैं, नीचे गिर जाएंगे, उसके पत्ते वत्ते फिर और खराब हो जाते हैं वो, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रमेश को किस काम में आनंद आता था? किस काम में आनंद आता था भाई रमेश को? पाइप से पौधों में पानी डालने में, है ना? पाइप से पौधों में पानी डालने में, ठीक है? आगे चलें अब हम सप्ताह 2 पर। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो बेटा क्या क्या है? जैसे चिड़िया, कोयल, तोता, कोय, बहुत सारे शब्द हैं, कुछ भी लिख लीजिए। तोता, कोय, ठीक है? हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के फूलों वाले पेड़ों पौधों के नाम बताइए। भाई कौन कौन से फूल ऐसे होते हैं जो हरे, गुलाबी, पीले, लाल होते हैं? बेटा हरे रंग का फूल किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा। देखा होगा जो लोग गांव में रहते हैं। बेटे एक पेड़ होता है डहेलिया। डहेलिया का फूल जो होता है ना, वो हरे रंग का होता है। और भी रंग होते हैं उसमें, लेकिन डहेलिया हरे रंग का भी होता है। गुलाबी आप ले सकते हैं, गुलाब को, है ना?
और पीला आप किसे ले सकते हैं, कनेर का फूल पीला होता है। और लाल रंग का फूल गुड़हल ले लो, है ना। चलिए आगे चलें। इस कविता की दो पंक्तियां जो आपको अच्छी लगी हो लिखिए। आप इस कविता में से पेड़ वाले में से दो लाइन लिखो यहाँ पे, ठीक है, खुद से लिखना है आपको। आगे चलें। आप पेड़ पर रह रहे होते तो आपको कैसा लगता, भाई कैसा लगता अगर आप पेड़ पे रह रहे होते, तो बताओ जरा मुझे कैसा लग रहा होता आप सबको, सोच के देखो, है ना। चलिए आगे चलें। पेड़ किस चीज से लदे रहते हैं, पेड़ किस चीज, ओह सॉरी, आपको कौन कौन से पेड़ पसंद हैं और क्यों, बताओ जरा मुझे। चलिए बेटा आगे करते हैं हम। आपको कौन कौन से पेड़ पसंद है और क्यों, बताओ भाई मुझे क्यों पसंद है आपको पेड़। पेड़ किस चीज़ से लदे रहते हैं, बताओ जरा, पेड़ किस चीज़ से लदे रहते हैं, पता है किसी को, किस चीज़ से लदे रहते हैं, फल से, है ना। आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते, बताओ भाई, आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाओ मुझे। इनको सही क्रम में लिखना है। जैसे ज ल ग, इसका आप क्या बना सकते हो, गजल, 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 गजल। वनजी, जीवन। मासन, मासन का मतलब समान। जरस, जरस का क्या कहते, सरज, ठीक है। और आगे चलें। चलिए, जंगल, जंगल हो या तड़क भड़क, इसको आपको शब्द दिए हैं ये नीचे की साइड, यहाँ पे देखिए, ये रहे जंगल, पर्वत, सैनिक, सुंदर, सज्जनता। इनके ऊपर आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाने हैं। तो जंगल तो दे दिया, अब हम क्या लिखते हैं, पर्वत, फिर सैनिक, सुंदर और सज्जनता। इनके ऊपर वाक्य बनाओ जो आपकी कविता में दिया। पर्वत, पर्वत में क्या दिया है, पर्वत घाटी खुली सड़क है, कविता में से देख के बनाना है, ठीक है। सैनिक, सैनिक क्या है, सैनिक से डट जाते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़। फिर है सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। फिर है सज्जनता, सज्जनता के नाते पेड़, ठीक है, सज्जनता के नाते पेड़ झुक जाते हैं ना। आगे चले, इतना हो गया हो तो कविता को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाइए। कविता को पढ़िए आप, कविता में से अपनी पसंद की एक लाइन छांट कर लिखिए। आपको जो भी इसमें से एक लाइन पसंद हो उसे यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अगर पेड़ चलते होते तो मजे क्यों होते भाई, अगर पेड़ चलते होते तो क्यों मजे होते आपके, बताओ जरा। वो हमें कहीं भी ले जाते हैं ना, वो हमें कहीं भी ले जाते। आगे चलें अब हम। चलिए, बगीचे में सुबह सुबह किसकी आवाज सुनाई देती है बेटा, चिड़ियाओं की, किसकी, चिड़ियों की। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है, उसकी देखभाल की है, पौधा बना है, वह किसका पौधा था। आपने बेटा कोई पेड़ लगाया है तो लिखो यहाँ पे, पौधों को पानी देना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पानी पौधे को जीवन देता है ना। अगर पानी नहीं देंगे तो पौधा सूख जाएगा बेचारा, वो मर जाएगा, है ना। आगे चले। चलिए तीसरे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या क्या आया है, जैसे कि ऋतु है, पेड़ है, वर्षा है, खड़ा है ना। बारिश के अलावा और कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं बेटा, शीत ऋतु मतलब कि ठंड वाली, और एक होती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, गर्मी वाली। तो बेटा आपकी मनपसंद ऋतु कौन सी है, जरा यहाँ पे लिख के दिखाओ मुझे, आपको कौन सा मौसम पसंद है, ठीक है। चलिए, पेड़ों को सैनिक सा क्यों कहा गया है, पेड़ों को सैनिक सा क्यों कहा गया है, बताओ जरा, क्यों कहा गया है पेड़ों को सैनिक सा। इसलिए कहा गया है बेटा क्योंकि पेड़ जो होते हैं ना, आंधी आए तूफान आए सैनिक की तरह डटे रहते हैं, है ना। पेड़ों के मुस्काने से हमें क्या सीख मिल रही है,
पेड़ों के मुस्कुराने से हमें ये सीख मिलती है कि वो कहीं नहीं जाते फिर भी मुस्कुराते हैं, है ना। पेड़ कहीं नहीं जाते फिर भी मुस्कुराते हैं, है ना बेटा। आगे चलें। इन लाइंस को आपको पूरा करना है। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो। पर्वत घाटी खुली सड़क हो, ठीक है। हंसना हमें सिखाते, पेड़ सुंदर दृश्य दिखाते। पेड़ सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। हंसना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। सैनिक से डट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, ठीक है। आगे चलें अब हम। चलिए, ये कुछ आपको दिए गए हैं शब्द। अमूल्य, चित्रकार, आस्तिक, दशानन। जैसे जिसका मूल्य ना हो अमूल्य, जिसके 10 सिर हो दशानन। जैसे कि रावण के थे 10 सिर। ईश्वर को मानने वाला, जो भगवान की पूजा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो भगवान की पूजा नहीं करता वो नास्तिक, ठीक है। जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? चित्रकार, ठीक है। आगे चलें अब हम। धूप में बेटा हमें क्या आता है? पसीना। आसपास पेड़ लगाने के क्या फायदे होते हैं? बहुत फायदे होते हैं। हमें ऑक्सीजन मिलती है, गर्मियों में बैठने के लिए छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, है ना। आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे लिख के दिखाओ मुझे, आप क्या करते हो जब आपको गर्मी लगती है तो। अब आगे चलते हैं। चौथे दिन पर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या क्या आया है देख लीजिए आप। जैसे कि पौधा है, पेड़ है, चीज है ना, काफी चीजें हैं। पेड़ जमीन के किसके नीचे सहारे खड़ा होता है? पेड़ के जमीन के नीचे क्या होती है? पेड़ की जड़, है ना। गुठली वाले फल कौन कौन से होते हैं? एक तो आम और बेर होता है ना। ठीक है, हो गया बेटा इतना। तो हम आगे चले। चलिए, पेड़ों को ऐसा क्यों कहा गया है उन्होंने, और कि उन्होंने हरे गुलाबी गहने पहने हैं? क्योंकि उन्होंने देखो पत्तियां हैं, फल फूल है उनके पास, तो उनके गहने ही तो हैं ये, है ना। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, तो हमें पेड़ों को क्या क्या देना चाहिए? हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए, पौधों में खाद लगानी चाहिए, है ना। अपनी पसंद की 2 पंक्तियां लिखो, उस पोयम में से, कविता में से छांट के 2 लाइन लिखो यहाँ पे कविता की। चलो जल्दी से लिखो बच्चों। चलो, यहाँ पे इसने बोला है कि पहेली में से फूलों के नाम ढूंढो और लिखो। देखो पहला तो इसने बता दिया मोगरा। क्या है बेटा? मोगरा। दूसरा देखो गुड़हल। तीसरा देखो गेंदा, गेंदा। चंपा, चमेली और गुलाब, कमल, रात रानी। ठीक है, आगे चलें बेटा अब हम। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, आपको जो सहायता मिलती है ये, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। और कमेंट करके बता दो अगर आपको कुछ और पूछना हो तो, ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित भाव बताने वाली पंक्तियों को मिलाइए और लिखिए। जैसे कि इनको मिलाना है। पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते हैं, मतलब कि ये रहा, सैनिक से डट जाते पेड़, है ना। पेड़ कड़ी धूप में हमेशा हमें छाया देते हैं, मतलब कि कड़ी धूप में छाया देते। पेड़ ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं, मतलब हरे गुलाबी गहने पहने। तो आपको ये लाइनें लिखनी भी हैं। जैसे ये वाली इससे मिल रही है ना, तो इस वाली लाइन को यहाँ पे लिखना है और इस वाली लाइन को यहाँ पे लिखना है नीचे, ठीक है। ऐसे इसमें पेड़ कड़ी धूप में हमें छाया देते हैं, तो इस लाइन को हमें यहाँ पे लिखना है और इस वाली लाइन को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसी सैनिक से डट जाते पेड़ यहाँ पे लिखेंगे और इस वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो एक दूसरे को मिलाया है ना उसमें लिखेंगे। तो बाग किसे कहते हैं? जहाँ पेड़ पौधे हों, फूल हो, से बगीचे को हम क्या कहते हैं? बाग। बाग का नाम हजारी क्यों पड़ा? क्योंकि हजारी नाम का एक किसान था, उसने बाग में हजारों आम के बाग पेड़ लगाए थे, है ना, बाग लगाए थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? हजारी बाग।
आम के बाग किसने लगाए थे? हजारी किसान ने, उसका नाम हजारी था। हजारी किसान ने। आज हजारी बाग जिला किस प्रदेश में है? झारखंड। झारखंड में है ये, ठीक है बेटा। आगे चलें अब हम। देखो, लोमड़ी ने क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि भाई लोमड़ी क्या था, बहुत देर से अंगूरों को लेने की कोशिश कर रही थी उछल उछल के, लेकिन ले नहीं पाई। तो उसने क्या कही, चल अपने मन को समझाने के लिए, चल हट मैं नहीं खा रही, अंगूर तो खट्टे हैं, है ना। तो लोमड़ी ने क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं? क्यों कहा भाई अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं सकी, क्योंकि वह अंगूरों तक पहुंच ना सकी। आपको कौन सा फल पसंद है? जल्दी से लिख के दिखाओ मुझे यहाँ पे। चलो चलो। आम के पेड़ का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखो। देखो, आम के पेड़ का चित्र बनाना है आपको। जैसे कि आम का पेड़ है, हम बना देते हैं यहाँ पे ये चित्र, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बस। जैसे कि मैं वैसी बना देती हूँ ये पेड़, मुझे भी नहीं आता अच्छे से बनाना, है ना। ये पेड़ बना दिया मैंने कि यहाँ पे ये आम लटक रहा है इसमें, और यहाँ पे पत्ती सी बनी हुई है इसकी, देख लो, है ना। और ये तने हैं इसके, यहाँ पे एक पेड़ लटक रहा है, ये पत्ती है। यहाँ पे एक पेड़ सा लटक रहा है डाली पे, ये पत्ती बन गई है, एक एक पत्ती ये रही। तो इसे नाम लिख देना। ये क्या है? जड़। ये क्या है? ये तना। ये क्या है? पत्ती। ये क्या है? फल। एक फूल और बना दो, इसे फूल बना दो, यहाँ पे लिख दो फूल। इस तरीके से नाम लिखने हैं, ठीक है। चलें आगे। 5वें दिन पर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को देखकर लिखिए। क्या क्या शब्द आए हैं? जैसे कि पेड़ हैं, बगीचे हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आए, पार्क है, ठीक है। आगे चलें अब हम। देखिए, किन्हीं 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। पेड़ों के नाम लिखने बेटा जिन पे फल लगते हैं। चलिए, जैसे कि आम का पेड़, और केले का पेड़ भी होता है ना, केला। पपीता का पेड़ होता है, और सॉरी पपीता सही नहीं लिखा, आम, केला, पपीता, और किस किस का पेड़ होता है बेटा? सेब का पेड़ होता है, और बेर का भी पेड़ होता है ना। आगे चले। पता करके लिखिए कि पेड़ का कौन सा भाग पेड़ों के लिए भोजन बनाता है। बेटा जो पत्तियां होती है ना, वो पेड़ों के लिए भोजन बनाती हैं, ठीक है। आगे चले। पेड़ों की लकड़ी से क्या क्या बनता है? बेड, मेज, सोफा, कुर्सी, बहुत सारी चीजें बनती हैं, है ना। पेड़ों से आपको बातचीत करनी होगी तो आप क्या बात करेंगे? जरा बताओ, मुझे भी बताओ, है ना। पेड़ थोड़ा कब झुक जाते हैं? सज्जनता के कारण। सज्जनता के कारण पेड़ झुक जाते हैं, है ना। आगे चलें अब हम। चलिए, समानार्थी शब्द लिखने हैं इसमें से देख देख के, ठीक है। पर्वत, पर्वत का क्या होता है? पहाड़। जंगल, जंगल का क्या होता है? वन। बिजली का क्या होगा? दामिनी। वर्षा का क्या होगा? बारिश। बादल का क्या होगा? मेघ। फूल का क्या होगा? सुमन। पेड़ का क्या होगा? तरु। और गर्मी का क्या होगा? आतम। ठीक है, इतना हो गया तो हम चलें आगे। कड़ी धूप में साया बनने का क्या मतलब है? मतलब कि कड़ी जो धूप में होती है ना, वो हमें छाया देते हैं, है ना। पेड़ छतरी की तरह काम आते हैं। कैसे काम आते हैं भाई? जैसे धूप निकलती है, हम लोग कहीं से निकल के जा रहे हैं तो पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, है ना। इस तरीके से छतरी का ही तो काम करते हैं वो। पेड़ हमारा जीवन कैसे बचाते हैं? हमें फल, फूल, छाया, ये सब देकर हमारा जीवन ही तो बचा रहे हैं वो, है ना। या आप लिख सकते हैं इसमें, पेड़ हमारा जीवन कैसे बचाते हैं? ऑक्सीजन देकर। ऑक्सीजन देकर पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो हम जिंदा रहते हैं, है ना। चलिए, पेड़ हमें बिना स्वार्थ चीजें प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई पेड़ों को हम क्या देते हैं? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, और छाया देते हैं, है ना। लकड़ी देते हैं अपनी। पेड़ की लकड़ियों का उपयोग किस किस काम में लिया जाता है अभी बताया था मैंने। सोफा, बेड, कुर्सी, मेज। प्राणवायु किसे कहा गया है? प्राणवायु बेटा ऑक्सीजन को कहा गया है, ऑक्सीजन, ठीक है।
नदी और पहाड़, दो वाक्य प्रयोग करो। जैसे नदी बहती है और पहाड़ ऊंचा है। ठीक है, आगे चलें अब हम। इनको आप खुद कर लेना। छठे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आई हुई शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। मौखिक चर्चा में क्या क्या आया है? जैसे कि मोर है, सोच है, पानी है, बहना है। ठीक है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, ये तो एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य तुम लिखो। जैसे कि मोर नृत्य करता है। ठीक है, आगे चलें अब हम। चलिए, पेड़ से क्या क्या फायदे होते हैं? भाई पेड़ से कितने सारे फायदे तो हो गए, बता तो चुकी हूँ। नदी बचाने से क्या बचेगा? जीवन बचेगा। नदी और जल बचाने से क्या बचेगा? जीवन। ठीक है, आगे चलें। जो अक्षर सही है उस पर निशान लगाना। जैसे मुस्काते, मुस्कुते, मुस्काते, ये वाला मुस्काते आपका सही है, मुस्काते। ये घबराते, घबरोते, घबेरात, तो ये वाला सही है, घबराते, घबराते। तीसरा सजनता, सज्जनता, सृजनता, ये वाला सही है, सज्जनता, सज्जनता। ठीक है, आगे चलें बेटा अब हम। चलिए, नया जीवन कौन देता है? देखिए, देख लेते हैं। ये कहानी है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो नया जीवन कौन देता है? हवा। हवा। धरती पर खेती क्यों होती है? भूख मिटाने के लिए, है ना। खेतों पर कौन कौन से अन्न उगाए जाते हैं? भाई जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, काफी सारे अन्न होते हैं। रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से। ठीक है, आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हैं बेटा? यहाँ पे लिख के दिखाओ चलो मुझे जल्दी से। आपकी पाठशाला में लगे पेड़ पौधों के नाम लिखिए। आपके स्कूल में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनके नाम लिखिए। रामू की एक अच्छी आदत थी। रामू अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाता था। यह आदत उसकी अच्छी थी। यह आदत उसने किससे सीखी? उसने यह आदत अपने दादाजी से सीखी। पौधे बड़े होकर क्या बन जाते हैं? पेड़, है ना। आगे चले। ये शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखने, यहाँ पे 2-3 लाइन लिखने हैं, अपनी मर्जी से कुछ शब्द लिख लेना। ठीक है, और मेरी वीडियो को बेटा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।